जीएसटी अब गायब हो गया है, इसकी जगह पर नया सिस्टम आएगा और ये खुद ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये नया सिस्टम कैसा होगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में जीएसटी पर सरकार झुक गई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष की जीत हुई है। अब जो ये नया सिस्टम आएगा जीएसटी 2.0, इसमें ये जो 2 स्लैब होंगे वो कैसे होंगे, आपको और मुझे क्या फायदा होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि कैसे अब जीएसटी 2.0 आने वाला है और दिवाली पर आने वाला है। देखिए, अभी तक जीएसटी में 4 स्लैब होते हैं। एक तो आप जीरो समझ लीजिए, नील, फिर ये 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल को दिया गया है कि भाई ये चारों स्लैब हटा के सिर्फ 2 ही कर दो, एक 5% का और 18% का। और आपको भी याद है कि कैसे राहुल गांधी ने तो गब्बर सिंह टैक्स कहा था जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विपक्ष ने आवाज उठाई थी कि भाई इतने सारे स्लैब ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। अब पूरे 8 साल के बाद, यानी 2017 में जीएसटी कानून आया था, अब उसके 8 साल बाद सरकार इसको बदलने वाली है। अब सिर्फ 2 स्लैब करेगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसमें जो बदलाव होंगे ना, इसमें 10 लाख वस्तुओं पर बदलेंगे स्लैब, यानी पूरी प्रक्रिया, पूरा कानून, पूरे नियम अब वापस से रीराइट किए जाएंगे। अगर आप समझ लीजिए, जो अभी तक 12% के स्लैब में जो भी आ रहा था, जैसे कि मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स और भी आपकी रसोई की चीजें, ऐसी 99% चीजों पर अब 12% जीएसटी ना लग के 5% लगेगा। यह प्रस्ताव दिया गया है अभी जीएसटी काउंसिल को, इस पर विचार करना है। अब यानी कि अगर मैं आपको आसान भाषा में बताती हूं, ये जिन भी वस्तुओं के मैंने नाम लिए, ये 7% तक सस्ती हो जाएंगी। तो देखिए, आपका और मेरा तो फायदा होगा ही होगा। अब कुछ ऐसी स्लैब है, क्योंकि भैया 5 और 18% स्लैब रह जाएंगे, यानी आपको 12% स्लैब को हटाना पड़ेगा और 28% स्लैब को हटाने वालेगा। तो जो 12% का स्लैब है वो पूरा 5% में चला जाएगा और 28% का है वो पूरा का पूरा इधर 18% में आ जाएगा। अब जो 28% वाली में 90% वस्तुएं हैं, उसमें से वो सस्ती हो जाएंगी, जैसे कि सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ये सब 10% तक सस्ती हो जाएंगी, यानी इसमें जनता का फायदा होगा। और अब सरकार तो ये कह रही है 2047 तक हम एक समान टैक्स स्लैब करेंगे, यानी एक ही तरीके का टैक्स होगा। भाई पहले तो वैट लगता था, अलग से बहुत सारे टैक्स लगते थे, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया वो स्लैब्स में बच गया। अब ये स्लैब्स भी कम हो जाएंगे और 2047 तक वो एक ही स्लैब रह जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया है और सरकार ये कह रही है कि स्ट्रक्चरल, तर्कसंगत नए रजिस्ट्रेशन, रिफंड आसान करना, ये उनका मकसद है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे, जब आप लोग जीएसटी लेकर आए थे, तब राहुल गांधी, तब कांग्रेस, तब विपक्ष, सबने ये कहा था कि जीएसटी ठीक नहीं है, जनता भी परेशान थी। तो अब आखिरकार सरकार हमारे आगे झुक गई है, ऐसा कहना विपक्ष का है। और आपको आसान शब्दों में बताती हूं, 40,000 का फ्रिज 4,000 तक सस्ता हो जाएगा, 80,000 की टीवी 8,000 तक सस्ती हो जाएगी। और देखिए, बहुत मायने लगता है लोगों के लिए, अगर आप सोच रहे हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो 12% के स्लैब से 5% में आ जाएगी। जल्दी से आपके लिए नाम ले लेती हूं। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, बहुत सी सारी आपकी रसोई की चीज़ें हैं, डेली यूसेज की चीज़ें हैं। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, मोबाइल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, ये सब 7% तक सस्ते होने वाले हैं। गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, रेडीमेड कपड़े, जूते, ज्यादातर वैक्सीन, साइकिल, बर्तन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, ये सब कुछ सस्ते होने वाले हैं। कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर, यानी ये सारे 12% के स्लैब से निकलकर 5% में आ जाएंगे। और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो 28% के स्लैब से निकलकर 18% में चले जाएंगी, जैसे सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी जो 28% के स्लैब में थी, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरम,
ये बहुत सी ऐसी आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, कॉफी कॉन्स्ट्रेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्यूमिनियम फॉइल। तो ऐसे कर कर पूरा एक लिस्ट सामने आई है, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस, ऐसे करके इन कैटेगरीज की जो और भी सारी वस्तुएं हैं उसमें सब कुछ सस्ता हो जाएगा। सभी तरीके के इंश्योरेंस का प्रीमियम घट जाएगा। मैंने आपको 15 अगस्त वाले दिन पे भी बताया था कि सबसे बड़ी जो लड़ाई थी भाई हेल्थ इंश्योरेंस। आप ये जो जीवन बीमा कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उस पे भी इतना ज्यादा टैक्स लग रहा था, तो अब उसको कम कर दिया जाएगा, जीरो ही कर दिया जाएगा। आयकर रिटर्न जितना आसान, जीएसटी रिफंड हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। अब कंपनसेशन सेस जो होता है 204% जो लगता है, अब वो ना लग के सिर्फ एक 40% का विशेष दर लगेगा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे। वो प्रोडक्ट्स हैं लग्जरी, वो प्रोडक्ट्स हैं हानिकारक सामान, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब पे ना वैसे भी टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, जीएसटी ज़्यादा लगता है, तो अब इन पर 40% लगेगा। उन पर ये कंपनसेशन सेस जो कि 204% लगता है वो नहीं लगेगा। तो देखिए, अब मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की, जीएसटी 2.0 में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, इससे आपको और मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से 2017 में इसको लाया गया था ये गलत था। अब हमारे सामने सरकार झुक गई है, उनको पता चल गया है और कहीं ना कहीं ये हमारे नैरेटिव की जीत हुई है। अब जीएसटी काउंसिल इस पे क्या फैसला लेगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।